जो भाजपा को वोट दे वही हिंदू है, जो भाजपा को वोट दे वही हिंदू है, शेष हिंदू है ये नहीं है। न उनको वोट न देने वाले हिंदू नहीं है, केवल मत के लिए हिंदू हैं। अरे भाई मैं बता रहा हूँ चारपाई बैठने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, कहाँ है समानता का अधिकार कहाँ है? केवल वोट के लिए हिंदू हैं। जो एससी ओबीसी बीजेपी ने भेदभाव किया। कोई यादव मुख्यमंत्री था, क्या नाम था यादव, अखिलेश यादव, वो मुख्यमंत्री था बेचारा जो है, एक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था बेचारा, वो जो मुख्यमंत्री पद से हटा जो है, अब लगे उसका पूरा अभिषेक धुलाने जो है गंगा जल से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सतेंद्र सहयोगी। अभी हमारी मौजूदगी जो है फूलपुर के तहसील में है। यहाँ पे कुछ अधिवक्तागण हैं, इनसे हम बात करते हैं कि विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। यहाँ पे अहम मुद्दे क्या हैं और किस बेस पे यहाँ पे उपचुनाव जो होने वाला है किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है। यहाँ पे वक्त हैं भाई साहब लोग हैं, बात करेंगे। क्या भैया बताइए कि क्या मुद्दा है यहाँ पे, उपचुनाव किसका पलड़ा भारी है? यहाँ पे त्रिकोणी सीरीज है या फिर इनकी दो पार्टियों में ज़्यादा रोमांचक मैच है, किसका है? मैं राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, तहसील फूलपुर है, विधानसभा का उपचुनाव होना है। यहाँ सपा और भाजपा में ही लड़ाई है। अच्छा, बहन जी का बुआ जी का क्या हाल है? चुनाव तो है ही है, सब लोग लड़ने का अधिकार है, लेकिन देश की मानसिकता प्रदेश की समय ये है, एक को हटाओ एक को लाओ। मतलब किसी को हटाओगे तभी किसी को लाओगे। तो योगी सरकार को हटाना चाहते हैं लोग। अच्छा, आप लोग योगी सरकार से खुश नहीं हैं? खुश तो इसलिए नहीं हैं, सबका साथ सबका विकास भाई साहब 10 साल देखा गया, केवल 5 किलो गल्ला के अलावा कोई साथ नहीं आया। रोजगार नहीं मिला क्या किसी को? रोजगार का तो अकाल पड़ गया है देश में। अच्छा, अकाल जी की कहे थी देश गंगा जी क्या वकील साहब? हाँ सही कह रहे हैं भैया जी। हाँ जी भैया, मैं राकेश कुमार पाल बोल रहा हूँ। भैया यहाँ चुनावी मुद्दा है, मेन यहाँ का मुद्दा है जो है बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिसके वजह से जनता त्राहिमाम मचा रखा है। और इस सरकार में जो वर्तमान सरकार चल रहा है, इसमें यही देखा जा रहा है सारे काम जो है अंबानी और आडवाणी के दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े रोड दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े रेलवे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े काम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जमीनी स्तर पे काम नहीं दिख रहा है। कहने कुछ भी नहीं, महंगाई के सिवा कुछ नहीं। जमीनी स्तर पे काम नहीं दिख रहा है। सही नहीं दिखाई तो कागज में बढ़िया पड़ रहा है। अगर पेपर पढ़ोगे आप तो लगेगा कि विश्व का नंबर 1 का प्रदेश है, विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का नंबर 1 प्रदेश उत्तर प्रदेश है। लेकिन ऑन कागज, ऑन रिकॉर्ड, ओनली फॉर नो जमीन पर कुछ नहीं है, रसातल में जा रहा है। अच्छा, शिक्षा के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? शिक्षा तो इतना बढ़िया है, वैदिक शिक्षा चालू हो जानी चाहिए। लोकतंत्र देश को हटा के राजतंत्र कर देना चाहिए, लोकतंत्र को हटा के राजतंत्र बना देना चाहिए, अब वैदिक शिक्षा लागू कर देना चाहिए। चुनाव खत्म हो जाना चाहिए। अब चाहिए तो यही, राजतंत्र का मतलब चुनाव नहीं, राजतंत्र का मतलब चुनाव ही नहीं। चुनाव खत्म हो जाएगा। अरे राजतंत्र आएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा। राजतंत्र का व्यवस्था बनाई जा रही है। हाँ भाई साहब। अरे राजाओं का सिस्टम चलेगा तब। भाई राजतंत्र में तो होता है कि राजाओं का सिस्टम चले, जो है चुनाव हटाओ, जो है राजा बनाओ। तो यहाँ पे पलड़ा किसका ज़्यादा भारी है ये बताइए, सपा का कि भाजपा का या फिर बसपा का? यहाँ पे सबका बराबर है, इसमें चल रहा है सिस्टम। कोई तो होगा 20-19-20 है जो है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा भाजपा इसमें उछाल ज़्यादा है, जो है आगे है। वही जीतेगा जो जिसका गंगा जी पे नया पुल बनाएगा। हम लोग फूलपुर वासियों को सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम माघ मेला में 2 महीने और सावन में 1.5 महीने कांवड़ यात्रा के कारण इलाहाबाद शहर से आने जाने में हमें घोर असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस उपचुनाव में जो भी पार्टी हम लोगों के लिए गंगा जी में एक नए पुल का निर्माण करने का वादा करेगी, हम पूरे फूलपुर वासी, ये विधानसभा वासी उसी को वोट देके जिताएंगे। क्योंकि हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या 4 महीने आने जाने की यात्रा की दिक्कत होती है। हम लोग सारा दिन जाम में फंसते हैं, शास्त्री पुल पे 6-6 घंटे जाम लग जाता है कांवरियों के कारण, और सबसे बड़ी समस्या माघ मेला के कारण।
इसीलिए हम सब क्षेत्रवासियों ने निर्णय लिया है कि जो भी यहाँ पुल बनाएगा, आश्वासन देगा, हम उसी को मतदान करेंगे ताकि हमारी आवागमन की समस्या दूर हो सके। यमुना जी, गंगा जी पे एक और पुल का निर्माण होना चाहिए, बस। आप क्या कहना चाहते हैं? वकील साहब ने तो बता दिया है, ओवर ब्रिज चाहिए, जाम से निजात चाहिए, तो ये सब चीज़ें मुद्दे हैं कि नहीं यहाँ पे? भाई ये सब कोई मुद्दा नहीं है। देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे हर सुविधाएं बढ़ती चली जाएगी। वो जो भी सरकार रहेगा उसको करना पड़ेगा। यहाँ फूलपुर में कभी पगडंडी जैसा रोड था, आज चौड़ा हो गया, फिर भी उस समय भी जाम लगता था, आज भी जाम लग रहा है। जाम, ये जनसंख्या बढ़ रहा है तो इसका प्रभाव तो उस पर जाना ही जाना है। लेकिन रही बात ये कि सरकार से जो हम लोगों की बहुत बड़ी आशा और उम्मीद था, उस पर ये बिल्कुल खरा नहीं उतर रहे हैं, जिसके वजह से जनता इनसे अपना मुख मोड़ता न। आशा उम्मीद क्या थी? 5 किलो राशन तो मिल रहा है, 10 किलो राशन। 5 किलो राशन से जिंदगी नहीं बीतने वाला है भाई मेरे। एक बच्चे को जो पढ़ा रहा है जान रहा है, बच्चों को पढ़ाई एकदम जीवन में बर्बाद करके रख दिया है। आज भी बीए पास बच्चों को आलेख लिखना नहीं आ रहा है, डिग्रियां उनको देखने की मिल रही है, वो किसी काबिल के नहीं बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा का स्तर इतना गिर जाएगा तो बताओ हमारे देश में कोई भी आकर के पूरे देश को कब्जा कर लेगा, बेवकूफ़ बना करके ले सकता है। ऐसे में सबसे बहुत ज़रूरी है शिक्षा को मजबूत करना। शिक्षा में किसी भी प्रकार का, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, किसी भी प्रकार का छूट नहीं होना चाहिए। एग्जाम में बिल्कुल टाइटपन रहना चाहिए ताकि जो आदमी जाए ईमानदारी तरीके से जाए, पढ़ा लिखा जाए और जिस काबिल। अभी पुलिस का पेपर हुआ है, बहुत निष्पक्ष तरीके से पेपर हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके पहले धांधली हुई थी बहुत ज़्यादा, उसको रद्द किया गया, फिर दूसरी बार कंडक्ट कराया गया पेपर, इस पे क्या कहना चाहते हैं? भाई जो निष्पक्ष हुए, निष्पक्ष की ही तो जनता मांग कर रहा है कि जो कार्य हो निष्पक्ष हो और बेईमानी से न हो, ईमानदारी से हो, जो जिस योग्य हो उसको वह कार्य मिलना चाहिए। क्या अंकल जी आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे उपचुनाव जो होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है तो सपा और भाजपा की लड़ाई होगी। सपा जीतने की आशा है। सपा जीतने की आशा? हाँ, बसपा और बहुजन बहुत। क्या यहाँ का अहम मुद्दे यहाँ के क्या हैं? बहुजन भाजपा बहुत फर्स्ट है। मोदी योगी हरामी टाइप के हैं, इतनी नकल कराते, इतना लूट खचोर हो रहा है, तो कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है, समझा? अच्छा, तो कहने का मतलब कि बीजेपी काम सही नहीं कर रही है? एकदम गड़बड़ कर रही है, हड़ताल चल रही, कोई निर्णय नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार जोरों से पकड़ रहा है, चोरी छिनारा हो रही, गुंडाई हो रही है, कहाँ शासन चल रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है। मुद्दे क्या हैं यहाँ के? उपचुनाव के मुद्दे क्या हैं? उपचुनाव के उपचुनाव के मुद्दे यहाँ के क्या हैं? कौन जा रहा है, कौन जीत रहा है? समाजवादी जीत रहे हैं। अभी तो हम जानते ही नहीं कौन ये मैदान में आया है। अच्छा, नहीं, राम भुआल जी आ गए हैं ना बसपा से। अच्छा, बसपा कहीं है कि नहीं लड़ाई में? और सपा से? सपा से तो अभी कोई नहीं आया है। भाजपा से भी कोई नहीं आया है। देखिए, अब की हम लोग मन बना चुके हैं, जो हमारे तहसील के क्षेत्र का विकास करेगा, किसी पार्टी से हमको मतलब नहीं है, हम लोग अधिवक्ता हैं और पार्टीबाजी हम लोग करते नहीं हैं। बिल्कुल। जो हम लोगों का सहयोग करेगा, हमारी समस्याओं को सुनेगा, हम उसी को चुनेंगे, वो चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो, उसी को सम्मान देंगे और उसी को अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अंकल जी का क्या कहना है कि विकास होगा, विकास के मुद्दे पे होगा कि कैसे होगा यहाँ पे चुनाव? समाजवादी जीत रही भाई, यहाँ समाजवादी निर्विरोध। कि आप देख सकते हैं कि समाजवादी हैं, समाजवादी पगड़ी भी बांधे हुए हैं, पहले से हाथ उठा दिए कि समाजवादी जीत रही है। निर्विरोध हो। क्या मुद्दा क्या है जो समाजवादी जीत रही है यहाँ से? अरे वो बहुत काम किया, बहुत विकास कर रहे हैं, और क्या? अच्छा, विकास बहुत अंधाधुंध। चलिए भाई साहब, कुछ युवा लोग भाई साथी हैं अपने, इनसे पूछेंगे कि क्या मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का है। आरक्षण सरकार बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है। जब आरक्षण ख़त्म हो जाएगा तो बैकवर्ड एकदम बेकार हो जाएगा, तो इसी की लड़ाई चल रही है पीडीए और बनाम भाजपा सरकार। अच्छा, पीडीए को आप लेके चलते हैं, पीडीए को बढ़ावा देने के लिए आप लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे सपा जीते? हाँ। क्यों? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और रोजगार के बारे में बताइए, रोजगार क्या सही हुआ है? रोजगार मिले हैं? रोजगार तो जीरो हो गया है। रोजगार मिल नहीं रहा है, पेपर लीक हो रहा है। अब जितनी भी वैकेंसी है सब हाई कोर्ट में लंबित है। अच्छा, अभी तो 50,000 जो 49,000 कुछ वैकेंसियाँ जो हुई है, हो रही है पुलिस की, हाँ। उसमें धांधली हुई थी, पेपर
ये बार दोबारा हुआ था, फिर हाँ। कंडक्ट कराया गया, इसमें तो बहुत निष्पक्षता से वैकेंसी हुई निष्पक्षता है। हुई है। जब तक भर्ती क्लियर ना हो जाए, नियुक्ति पत्र ना मिल जाए, तब तक भर्ती आप मत समझिए क्लियर हो गई। तो युवाओं अभी संदेह घेरे में। युवाओं के मन में क्या है, कौन उनके दिल में बस रहा है, सपा की, बसपा की, कांग्रेस, हुए इस समय तो बीजेपी? इस समय पीढ़ी आगे चल रही है। अच्छा, युवाओं की, PDA? हाँ। क्यों भाई साहब? कौन हमारे एक मुद्दा हमारे तहसील के भ्रष्ट अधिकारी हैं भाई। यहाँ तहसील में कोई अधिकारी नहीं जवन कराई आई वो का हम देखी क्यों क्या है मुद्दा आपका है? हम वोट क्यों देवे नहीं आप करी। मुद्दा हमारे मैं चैनल से आरक्षण बता के जे आरक्षण के विरोधी है मौका वोट नहीं दे भैया। हम पीडीए काउंट करी थी। अच्छा, आप पीडीए वाले हैं? पीडीए काउंट करी क्या थी। वकील साहब, एक हमारे साथ युवा अभी अधिवक्ता जी जुड़े हुए हैं, वकील साहब, इनसे भी बात करते हैं। पीडीओ को लेकर आगे जा रहे हैं या फिर जो भाई साहब बता रहे हैं उसको? ऐसा है, हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही है कि भाई सरकार के जो बारे में, अब तो भाई अपने हम बीजेपी वाले हैं। अच्छा, हाँ, नहीं बीजेपी वाले से मतलब नहीं है, आप क्या हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ये बताइए कि विकास हुआ कि नहीं 10 साल में? नहीं, क्यों नहीं विकास हुआ, काफी ज्यादा विकास हुआ है। ऐसा नहीं, क्या क्या विकास हुआ? अरे क्यों नहीं, रोजगार कितना मिला, शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ, चिकित्सा व्यवस्था, रोजगार भी मिला है, विकास भी मिल रहा है, हर जगह रोड बनी, बिजली काफी ज्यादा बीजेपी सुविधा भी दे रही है। बस लोगों को थोड़ा बहुत वो हो रहा है कि जिसकी गवर्नमेंट रहेगी रोड तो बनवाएगी ही। अरे तो रोड बनवा रही है, लेकिन बीजेपी भी काफी अच्छा तक काम कर रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, बीजेपी अच्छा काम कर। भाई साहब, आपका क्या कहना है? अधिवक्ता हैं जी, मैं बीडी तिवारी एडवोकेट, तो फूलपुर। हमारे साथ जो है वकील साहब जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि उपचुनाव जो यहाँ पे फूलपुर का होने वाला है, अभी तक बहरहाल यहाँ का डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है कहीं का, लेकिन यहाँ का जो चुनावी गर्मी गर्मा है बहुत जोशों से बढ़ रहा है। जैसा कि यहाँ पे तमाम जो है सम्मेलन भी हो रहा है, योगी जी भी आ चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी भी आ चुके हैं, यहाँ के प्रभारी सपा से इन सरोज को बनाया गया है, और वहीं बसपा बीजेपी से जो है केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया गया है। तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं ये बताइए वकील साहब। देखिए, यहाँ के मुद्दे मुख्य रूप से विकास के लिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष रूप से किसी व्यक्ति विशेष को ना लेकर के सारे लोगों का समाज में विकास कर रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल व्यक्ति विशेष को लेकर के अपनी पार्टी बनाए हैं, दलगत राजनीति करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारे लोगों का विकास करती है और सारे लोगों का विकास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो फूलपुर पे आए हुए हैं, उन्होंने सारी अधिक से अधिक नौकरियों का रोजगार मेला लगा दिया और काफ़ी संख्या में लोगों को यहाँ रोजगार मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस फूलपुर की धरती पर स्वागत है। उन्होंने आकर के इफ्को जैसे प्रांगण में लोगों को स्वयं रोजगार मुहैया कराया है, और महाकुंभ जैसे दिव्य स्थान जो प्रयागराज की धरती पर है, उस पे चारों तरफ से विकास हो रहे हैं। विकास की गंगा बह रही है। यहाँ का मतदाता मूक है और अपने नियत समय पर सही सरकार के लिए वोट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनसे ले लीजिए। वकील साहब, ये बताइए कि उपचुनाव जो होने वाला है, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? देखिए, मैं इब्न हसन एडवोकेट फूलपुर, यहाँ विकास और किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ जो ये भाजपा सरकार है, उसके खिलाफ जनता है। जनता ये कह रही है कि किसी जात विशेष या धर्म विशेष को टारगेट बना के अपना वोट बैंक ना बनाइए। हाँ, जिस तरह से अभी सुल्तानपुर की घटना है, डकैती में 4 लोग थे, 3 को छोड़ दिया गया, 1 को इनकाउंटर कर दिया गया। अब वो किसी जाति विशेष के थे जिसके पैर में गोली मारी गई, और जिसको मारा गया वो किसी दूसरे जाति विशेष का था, उसको इनकाउंटर कर दिया गया। इसी तरह से तमाम मुद्दे हैं। बलात्कार होता है, अगर मुस्लिम वर्ग का है बलात्कारी तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई अच्छी होगी। अच्छा, इस गवर्नमेंट में मुस्लिमों को, मुस्लिम या तो फ्रंट पे रखा गया है। फ्रंट पे रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि उनकी ये सोच है कि इनको हम टारगेट बनाएंगे तो जो जनता है वो हमको वोट देगी। मुस्लिम को, यादव को या उनके विरोध में जो भी खड़ा होगा उसको ये टारगेट बनाएंगे।
ये है इनका जो है। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? लोग यहाँ पे जो वोटिंग करेंगे किस बेस पे करेंगे? शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, क्या शिक्षा भी भ्रष्ट हो गई है। विकास की जो भी गति थी आज से 10 साल पहले बिल्कुल रुक गई है। अब आप ये देखिए कि तहसील में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। आज 10 दिन से जो है ये बंद है। किसी के ज़मीन पे जबरन कब्जा हो रहा है। थानेदार जो है खुद मालिक हो गया है। जो भी पैसा लेता है वो थानेदार लेता है, किसी का नहीं सुनता। जो भी करना होता है वो थानेदार करता है। कोई नेता वहाँ बोल नहीं सकता। और आप देखिए वैकेंसी शिक्षा का वो ये अभी हुआ, अध्यापक वाला हुआ है, 69,000 वाला हुआ है। आप लोग तो खुद ही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। के बारे में आप क्या कहेंगे? आरक्षण, कुछ लोगों ने आरक्षण के बारे में तो हम ये कहेंगे कि जिसकी जितनी मतलब आबादी है उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छा, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। ये का नारा है। ये देखिए, ये सब का नारा होना चाहिए। ये सब का नारा होना चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं रह गया है कि ये आरक्षण इतना होना चाहिए उतना, जब 10% हमने दे दिया फॉरवर्ड को। अब ये होना चाहिए कि जितना हिस्सेदार हैं, जितनी आबादी हमारी है उसी हिसाब से वो देना चाहिए। अगर हम 25% हैं तो हमको 25% देना चाहिए। थाने में अगर ये इस तरह से जो है पुलिस आ गई किसी एक विशेष वर्ग की, तो क्या करेगी? अभी आप देख लीजिए इसमें जो चल रहा है, ये इस इलेक्शन में मुस्लिम यादव को जो है वो अधिकारी नहीं बनाए जा रहे हैं, BLO हटा जा रहे हैं। इस तरह से मतलब कैसे होगा? मुद्दा ये है कि जो उपचुनाव होने वाला है फूलपुर का, इसमें किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? मुद्दे क्या है यहाँ के? विशेष तौर पे यहाँ पे विकास हुआ कि नहीं 10 साल में? देखो, मैं एक चुरकरिया चखुसेना गांव का रहने वाला हूँ। मैं बहुत इसके विषय में नहीं जानता। क्या हमारा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। ठीक, मैं आज कम से कम 2-2.5-3 महीने से हमारा घर गिरा दिया गया है। मैं यहाँ पे आता हूँ। गिरा दिया गया जबरन, यानी कि वो बड़े आदमी हैं, हम छोटे आदमी हैं। वो 8 भाई हैं, हम अकेले हैं। हम थाने पे आते हैं FIR लिखाने के लिए, कोई सुनाई नहीं। विपक्ष हाँ, और हम यहाँ विपक्षी हमारा अब्दुल जब्बार है। अच्छा, अब्दुल जब्बार जी। और हम थाने पे जाते हैं तो हटा दिए जाते हैं, कहें चलो बाद में आना। फिर क्या नाम CO साहब के पास जाते हैं, चलो हो जाएगा। ठीक, और काम कुछ भी नहीं होता। हमारा घर गिरा दिया, पूरे गांव गवाह हैं, प्रधान तक के भी गवाह हैं, नसीम उनका नाम है। ठीक, और फिर भी यहाँ कोई सुनाई नहीं है। मैं भाग भाग के आता हूँ, कोई सुनाई मतलब कोई सुनाई नहीं है। यहाँ तक कि मैं क्या कहता हूँ, मैं राइन बिरादरी हूँ। राइन बिरादरी जो सब्जी बेचते हैं, ये इतना यही है कि वो पैसा देता है इसलिए उसका काम होता है, हमारा काम नहीं होता है। हाँ, थानेदार, पूरे थानेदार सब पैसा लेते हैं। ठीक, हम बहुत दौड़ रहे हैं। हर एक कागज पूरा हमारे पास बना हुआ है, पूरा कागज है मेरे पास। आप करेंगे सवाल हम ये करेंगे सर कि बताइए यहाँ के मुद्दे क्या हैं? हमारा यही एक मुद्दा है कि यहाँ पे जो चुनाव है, चुनाव में किसका पल्ला ज़्यादा भारी है? सपा, बसपा या फिर BJP? पहली बात तो मुद्दे पे आइए। हाँ, मुद्दे यहाँ के क्या हैं? हम तहसील के मुद्दे क्या हैं? रोड हो गई, शिक्षा व्यवस्था हो गया, लाइट, बिजली, पानी, ये सब सारी व्यवस्थाएं बताइए। देखिए, सड़क और बिजली ये सरकार का काम ही है देना। शिक्षा व्यवस्था देना, रोजगार देना, ये सरकार का काम है। इस पर सरकार जो वर्तमान सरकार है फेल है, कह लीजिए सब फेल है। शिक्षा प्राइवेटीकरण होता चला जा रहा है। गरीब वर्ग का बच्चा चाहे जिस कौम का हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC हो, चाहे दलित हो, और चाहे मोहम्मदन हो, कोई भी हो, एनी हाउ, प्राइवेटीकरण की वजह से थोड़ी देर शांत सुन ले जा। प्राइवेटीकरण की वजह से इनका मारा गला काटा जा रहा है। शिक्षा का प्राइवेटीकरण में ये है, हम कमाते हैं 300 रुपये, 300 रुपये कमाने वाला आदमी अपने बच्चे को 15,000 एडमिशन कहाँ करा पाएगा? 2,000 फीस कहाँ दे पाएगा? जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको तोड़ा जा रहा है। अच्छा, सरकारी संस्थाएं भी तोड़ी? सरकारी संस्थाएं, स्कूल इसीलिए बंद होते चले जा रहे हैं। ये प्राइवेटीकरण कर लेंगे तो आरक्षण देना नहीं पड़ेगा। पहला काम निजीकरण का कारण है। प्राइवेटीकरण करने का वजह यह है कि आरक्षण न दिया जा सके। इनको
स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। जो बड़ा है बड़ा होता चला जाएगा, चाहे जिस कौम का है। हम ये नहीं करें किस में क्या कहाँ आरक्षण से लाभ ये होता था। जब सरकारी संस्थाएं चलती थी तो फीसें कम हुआ करती थी। हर गरीब वर्ग अपनी मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाने की ठानता था कि हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे। प्राइमरी के पढ़े लिखे लड़के तमाम नौकरी में चले गए, करते रहे। आज प्राइवेटीकरण में क्या है, झोला टांगो दुकान पे सप्लाई माल की, कमीशन खोरी पर केवल यही रोजगार रह गया है भाई साहब, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह। अच्छा, तुम्हारे बीच में राजेंद्र सिंह जी हैं जो कि पूर्व यहाँ के क्या आप अध्यक्ष रह चुके हैं? पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बार एसोसिएशन के। इनसे हमने बात किया, इन्होंने अपना जो भी मुद्दा था बताया। और भाई साहब आप बताइए कि क्या यहाँ पर मुद्दे हैं? एक चीज़ और बता दें, कैंपस में आप केवल अधिवक्ताओं का ही लीजिए और बाहर आप जाकर के चाहे जिससे बाहर, इसीलिए तो हम अंदर आए डायरेक्ट। तो आप बोलिए। भैया हम बोले चाहते हैं। अभी आप बताइए कि यहाँ पे क्या मुद्दा है, आपकी क्या विशेष तौर पे क्या प्रॉब्लम है, समाज का क्या मुद्दा है, ये सब बताइए। उपचुनाव का क्या यहाँ पे स्थिति है? उपचुनाव की स्थिति है कि जो योगी सरकार है पूरी फेल है। एक तो बीसी को लेकर 69,000 जो वैकेंसी आई थी उसमें बीसी को न दे करके जनरल को दे दिया गया। और हमारे जो है कि उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि आप जो है फिर से इसकी सूची बनाइए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। उन्होंने कहा कि जो लड़के ज़्यादा नंबर पाए हैं और फॉरवर्ड में जाते हैं, ज़्यादा नंबर पाने के बाद फॉरवर्ड वाले में जो है जनरल फाइट कर रहे हैं उसमें जा रहे हैं, उनको उनमें स्थान दे दिया जाए। ये सरकार ने उसको नहीं किया। उसको लेकर के हमारे छात्र जो है वो धरना प्रदर्शन किए, केशव प्रसाद जी का घर घेरे, उसके बाद जो है कि अनुप्रिया पटेल जी का घर घेरे, फिर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अगर वो न्याय मानने जाते हैं तो लाठी मिलती है। और शिक्षा का इतना पतन है, शिक्षा पे 18% जीएसटी उन्होंने कर दिया है, हीरे पे 2% है। ये चाहते हैं कि बीसी और ओबीसी और एससी पढ़ने ना पाएँ। अगर शिक्षा पैदा होती है तो शिक्षा सवाल करती है, और जो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं सवाल कहाँ से करेंगे? तो सरकार यही चाहती है, सरकार को मूलभूत जनता की सुविधाएं होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी होती है और सरकार की ये मूलभूत व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि सरकार स्कूलें बंद कर रही है। फेल है। नाम बताइए सर, थोड़ा सा इधर। किस मुद्दे बात हो रही है? मुद्दा ये है कि लोग जो उपचुनाव जो यहाँ पे होने वाला है विधानसभा, इसके क्या मुद्दे हैं, कौन यहाँ पे आ रहा है, कौन इसका टक्कर क्या है? 2 लोगों 3 लोग। अभी नाम तो कोई आया नहीं किसी का। नहीं कुछ तो चलता होगा दिमाग में ना कि सपा जो है या फिर बसपा है या फिर बीजेपी है, कौन है? देखिए, जो चुनावी मुद्दे की बात यहाँ हो रही है, चुनावी मुद्दे में स्थिति ये है, पूरा स्पष्ट हो गया कि अब पीडीए, यह लड़ाई पीडीए की बात हो चुकी है। पीडीए इकट्ठा है, पीडीए लड़ेगा और हमेशा लड़ा है, अब भी लड़ेगा, लेकिन अब और वेग से लड़ रहा है। क्योंकि अभी जो भर्तियाँ हो रही हैं 50% जा रहा है उनको, सामान्य को, और पीडीए वालों को जा रहा है 50%, और उसमें भी कम है। उसमें कहते क्या है कि इनको इनके योग्य प्रत्याशी नहीं मिले, इनको निकाल बाहर नहीं मिले। नहीं, उतने 50% में ही योग्य प्रत्याशी नहीं है। मतलब 50 के अलावा उनको 25 और 20 दिया जा रहा है, 70 और 80 दिया जा रहा है फॉरवर्ड को। तो ये मुद्दा पूरा हावी रहेगा चुनाव में, इसलिए जो पीडीए का प्रत्याशी होगा वो जीतेगा, भाजपा यहाँ से निस्नाबूद होगी। सरकार फेल है युवा अधिवक्ता है। ओझा जी जिंदाबाद। बोलना है पहले ये क्या है, उपचुनाव के मुद्दे क्या हैं, कौन आ रहा है यहाँ से? अपनी राय रखिए सर। अच्छा, राय रखिए। सपा बीएसपी में कौन आ रहा है? देखिए, यहाँ तो मामला 2 ही है, एक तो बीजेपी और दूसरा हमारे सपा का। ठीक है, कुछ सही चीज़ें हैं जिसका समर्थन हमारे सपा के कार्यकर्तागण नहीं करना चाहते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि सारे लोगों का जो है कार्य अच्छा ही होता है, कुछ लोगों का कार्य होता भी है लेकिन जो उनको दिखाई नहीं देता है। भाई बीजेपी के समय में देखिए 2-3 चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, जो कि लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर बहुत बढ़िया पकड़ है।
और कुछ कार्य ऐसे हैं जो रोजगार की बात चिल्लाते हैं, हमारे विपक्षी जो है कि सपा के कार्यकर्ता चिल्लाते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए कि 10 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है, मैं अपनी ही राय बता रहा हूं, व्यक्तिगत राय है कि जो कि विपक्ष ये कहता है कि हमको नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिल रहा, मेरी ये समझ में नहीं आता कि रोजगार अगर नहीं मिल रहा है तो कार्य कैसे कर रहे हैं। भाई लोगों को समझना चाहिए कि अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को इन्होंने देखना चाहिए, लेकिन ये विपक्ष की पार्टी बुराई को नहीं देखना चाहती, सिर्फ ये गुंडई नहीं कर पा रहे हैं इस समय, इसलिए सबसे ज़्यादा तकलीफ इनको गुंडई से है कि जहाँ हम जाते थे और टेबल जो है थमकाते थे, मेरा काम हो जाता था, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। मूलभूत जो उनकी समस्या ये है, उनकी समस्या जो थी वो अपने समस्या को लेकर ज़्यादा परेशान है, वो संसार की समस्याओं से या ये चीज़ें नहीं दिखाई। भाई यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, एक समय होता था कि ओवरब्रिज न बनने से कितनी समस्या थी, आज देख सकते हैं कि बीजेपी के ही समय में ये ओवरब्रिज बना है और रोड की भी व्यवस्था बहुत बेहतर है, लेकिन ये चीज़ें उनको दिखाई नहीं देती हैं। थोड़ा बहुत अपने अपने लोगों की समस्याएं चल रही हैं लोगों की। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि बीजेपी के समय में सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इनका जो है कोई भी लगाम जी सबसे बड़ी बात ये मूल समस्या है कि ये चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। इस पे मैं भी इस चीज़ को समर्थन करना चाहूँगा कि भाई इनके साथ हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि ये लोग जो चीज़ें देखते हैं और देखते हुए भी अवॉइड करते हैं ना देखने का, हाँ अनदेखा करते हैं। लेकिन समस्याओं को देखना चाहिए, अगर सही चीज़ें हो रही तो उसका भी समर्थन करना चाहिए और गलत चीज़ें हो रही तो उसका विरोध भी करना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है इनको सिर्फ विरोध दिखाई देता है बीजेपी का, लेकिन सही कार्य नहीं दिखाई देता बीजेपी का। कुछ लोग अंधभक्त टाइप जी, जो लोगों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अंधभक्त बुलाते हैं, मैं इनसे बड़ा अंधभक्त मैंने कभी नहीं देखा सपा के कार्यकर्ताओं से। जो भाजपा को वोट दे, जो भाजपा को वोट दे वही हिंदू है, जो भाजपा को वोट दे वही हिंदू है, शेष हिंदू है ये नहीं है। न उनको वोट न देने वाले हिंदू नहीं हैं, केवल मत के लिए हिंदू हैं। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, चारपाई बैठने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, कहाँ है समानता का अधिकार, कहाँ है? केवल वोट के लिए हिंदू हैं। जो एससी ओबीसी बीजेपी ने भेदभाव किया। एक यादव मुख्यमंत्री था, क्या नाम था यादव, अखिलेश यादव, वो मुख्यमंत्री था बेचारा जो है, एक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था बेचारा, वो जब मुख्यमंत्री पद से हटा जो है, अब लगे उसका पूरा अभिषेक धुलाने जो है गंगा जल से।